दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। ऑपरेशन टेरर फंडिंग पार्ट 3 आप देखने वाले थे, लेकिन किसी खबर के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? महत्वपूर्ण होता है कि उसके हर तथ्य की जांच हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ तथ्य आपके सामने होते हैं, आपको लगता है कि यह सच है, पर उन तथ्यों को भी जांच की जरूरत होती है। हमारे सामने भी, हमारे पास भी बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन उन तथ्यों की जांच के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए था। हमने पूरी जांच के बाद ही उन तथ्यों को आपके सामने लाने का फैसला रखा है, और इस बीच एक और बड़ी खबर भी आ गई। तो सबसे पहले उस बड़ी खबर की ओर हम नजर डालते हैं। न्यूज 11 भारत के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खबर यह है कि जल्द बर्खास्त हो सकते हैं अनुराग गुप्ता। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। माना जा रहा है कि अनुराग गुप्ता के बर्खास्तगी की फाइल तैयार हो रही है। आपको बता दें कि फिलहाल अनुराग गुप्ता निलंबित हैं, एडीजी के पोस्ट पर थे, और अनुराग गुप्ता बर्खास्त किए जा सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है झारखंड के लिए। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, और यह खबर सिर्फ न्यूज 11 भारत के सूत्रों के हवाले से है कि अनुराग गुप्ता को बर्खास्त किया जा सकता है। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर। बहुत जल्द अनुराग गुप्ता को बर्खास्त किया जा सकता है। न्यूज 11 भारत के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अनुराग गुप्ता को जल्द बर्खास्त किया जा सकता है। जल्द अनुराग गुप्ता बर्खास्त हो सकते हैं। फिलहाल निलंबित चल रहे हैं अनुराग गुप्ता। अगर आप भूल गए हो तो अनुराग गुप्ता वही हैं जिनका ऑडियो लीक हुआ था, जिसमें ये योगेंद्र साहु, जो पूर्व मंत्री हैं, राज्यसभा चुनाव के दौरान उनको धमकी देते हुए, उनको समझाते हुए, उनके लिए लॉबिंग करते हुए, उनसे बात करते हुए। अनुराग गुप्ता बर्खास्त किए जा सकते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और यह फैसला भी बहुत जल्द लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के लिए, अनुराग गुप्ता के बर्खास्तगी की फाइल तैयार हो रही है, और लगभग तैयारी हो चुकी है अनुराग गुप्ता को बर्खास्त करने की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यह है, और वो खबर सबसे पहले न्यूज 11 भारत आपके सामने रख रहा है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर, अनुराग गुप्ता बहुत जल्द बर्खास्त हो सकते हैं। और हमारे साथ शाहनवाज अख्तर जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, अनुराग गुप्ता बर्खास्त किए जाते हैं। सूत्रों के हवाले से झारखंड की यह सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। माना जा रहा है कि उनके बर्खास्तगी की जो फाइल है वो लगभग तैयार हो चुकी है, और बहुत जल्द इस पर फैसला लिया जा सकता है। शाहनवाज जी हाँ, अब इससे पहले की जो बोल्ड डिसीजन की बात करें हेमंत सोरेन के, तो कल जब एमवी राव को डीजीपी के रूप में प्रभार दिया है उन्होंने, और पुराने डीजीपी का दिल्ली पोस्टिंग की गई है, ये अपने आप में एक बड़ा डिसीजन उनका कहा जा सकता है। उसी प्रकार का एक बड़ा डिसीजन और तैयार है, पाइपलाइन में है, और सूत्रों के हवाले से ये पक्की खबर है, और इस पर सहमति बन गई है, आदेश हो गया है। बस किसी भी दिन, आज से लेकर किसी भी दिन अनुराग गुप्ता की बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकती है। अब आप ये सवाल बेशक न पूछे, लेकिन हमारे जो दर्शक नए नए अभी हमसे जुड़े हैं जी, वो पूछ सकते हैं कि आखिर कौन है अनुराग गुप्ता, और इनका ऐसा क्या अपराध है जी बिल्कुल, जिसकी वजह से ये बर्खास्तगी जैसी गंभीर कार्रवाई की बात हम कर रहे हैं या उसकी खबर दे रहे हैं। तो आप, हमारे जो दर्शक हैं उनको हम ये बताते चलें कि एक राज्यसभा चुनाव हुआ था पिछली बार। ये जो मौजूदा राज्यसभा चुनाव भी हो रहा है, इससे पिछले बार जब चुनाव हुआ था, रघुवर दास सरकार थी उस ज़माने में, और उस ज़माने में एक फ़ोन
टैपिंग के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन हमने टेलीविज़न पर दिखाया था और उसमें अनुराग गुप्ता सरकार के बिहाफ में विधायकों को धमकाते दिखे थे, सुने गए थे। जी बिल्कुल। और ये हमारे ही चैनल पर इसका खुलासा हुआ था। जी। योगेंद्र साव वो विधायक थे जिनको वो धमका रहे थे और प्रलोभन दे रहे थे रघुवर दास के बिहाफ में। और सीआईडी का इतना बड़ा अधिकारी ऐसा करता हुआ सुना गया, देखा गया। पूरा राज्य उस जमाने में सन्न रह गया। ये तो एक रुख था, अनुराग गुप्ता का एक रूप था, जिस पर जाहिर है बहुत गंभीर मामला है ये किसी भी सरकार। और उस ज़माने में जब हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने भी बार बार जेएमएम के फ्रंट से भी, जेएमएम के मंच से भी अनुराग गुप्ता का नाम लिए बिना कई बार कहा कि ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार के बिहाफ में काम कर रहे हैं, फोन टैपिंग कर रहे हैं, विपक्ष की जासूसी का पूरा नेतृत्व संभाल रहे हैं। बिल्कुल। अनुराग गुप्ता पर तो ऐसा भी आरोप था कि फोन टैपिंग तक करवाया करते थे, मंत्रियों की फोन टैपिंग वगैरह जो है ये भी अनुराग गुप्ता के खाते, इनके जिम्मे में दिया गया था। जाहिर है वो सारे काम अनुराग गुप्ता करते थे, किया करते थे, जो एक राजा को उसके पद पर बनाए रखना और उसकी जो पूरी की पूरी, आपने सुना होगा कि जैसे सऊदी अरब है और जो दूसरे कंट्री जहां पर राजशाही है वहां पर ये जासूसी प्रथा चलती है कि दुश्मन कोई कुचक्र न फैला ले। ये डेमोक्रेसी की प्रथा नहीं है कि अधिकारी बिल्कुल ये भूल जाएं कि वो एक अधिकारी हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, निष्पक्ष रहने की शपथ ली है। लेकिन ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो बिल्कुल लाज शर्म राजधर्म सब कुछ बेच देते हैं और सरकार जिसकी भी होती है उसके आगे दुम हिलाने लगते हैं या उसके लिए काम करने लगते हैं। और खुद ही नहीं बल्कि अपने अंदर भी एक नेटवर्क बना करके वो रखते थे जिसमें कई प्राइवेट लोग भी थे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति का भी नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन उनको भी उन्होंने शामिल किया, बल्कि उनके फोन का इस्तेमाल किया धमकाने के लिए। जो बाद में खुलासा हुआ तो पता चला कि एक जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति है जो अभी भी मौजूद है झारखंड में, तो वो उसके फोन का इस्तेमाल उन्होंने किया जी, ताकि इसका पता न चले। लेकिन चूंकि स्टिंग ऑपरेशन न्यूज़ 11 पर प्रसारित हुआ तो सारा जहां जान गया। और आज अंबा प्रसाद जो हैं वो जानती हैं कि कितना प्रताड़ित किया है उनको अनुराग गुप्ता ने, कितना परेशान किया है। शाहनवाज जी, आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं और इनके राजदार की बात कर रहे हैं, तो न्यूज़ 11 के पास कुछ ऐसे पुख्ता कबूलनामे भी हैं, कुछ ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि एक अनुराग गुप्ता का तोता भी था, जिस तोते में अनुराग गुप्ता के सारे राज थे। वो राज भी हम खोलेंगे, सही वक्त पर खोलेंगे और जरूर खोलेंगे। शाहनवाज, अपनी बात पूरी करें आप। जी हाँ, मैं समझ गया कि आप किस तोते की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे तोते पाल रखे उन्होंने जी। और पूरा का पूरा जो कोल नेटवर्क है, कोल माफिया नेटवर्क है, कहा जाता है कि उसका पूरा का पूरा जो सरकारी किंग पिन थे वो अनुराग गुप्ता थे जी। जहां भी कहीं पे कोई भी कोलियरी में, कहीं भी कोई उठाव में, कहीं भी किसी और लिंकिंग पिन फंक्शन जो कहा जाता है गलत कामों का, जो सरकार में रहते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी मुख्यमंत्री के नीचे लिंक बना के रखता है कि कहीं कोई ऐसा मामला हो जाए तो उसको मैनेज करे, तो ये लिंकिंग पिन फंक्शनरी का काम ये अनुराग गुप्ता के में था। और ये बहुत गंभीर अपराध है। अगर वाकई सूत्रों के हवाले से ये खबर हम जो दे रहे हैं ये सही है कि अनुराग गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, तो ये बिल्कुल जायज डिसीजन होगा। अब तक का हेमंत सोरेन ने कई बड़े डिसीजंस लिए हैं आते ही। चलिए, और मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन। बिल्कुल, आपने कई पॉइंट्स बताए। अजय लाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार अजय का भी रुख करते हैं, कुछ पॉइंट्स वो भी बताना चाहते हैं अनुराग गुप्ता से जुड़े हुए। अजय, अनुराग गुप्ता एक बहुत बड़ा नाम अगर झारखंड के लिए कहें, और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 11 दिखा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अनुराग गुप्ता बर्खास्त किए जा सकते हैं। सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव में जो उन्होंने धमकी दी थी, जो सरकार के लिए उन्होंने लॉबिंग करने की कोशिश की थी, ये एकमात्र आरोप नहीं है, और भी कई आरोप हैं और यही कारण है कि अभी निलंबन झेल रहे हैं। किस तरीके से देखें अगर ये फैसला होता है तो? अजय,
भारती देखिए, अनुराग गुप्ता ने जितनी वर्दी पहनी थी पूरा उनका वर्दी दागदार हो चुका है। और आज विधानसभा में अंबा प्रसाद जो बड़का गांव से विधायक है कांग्रेस से, योगेश्वर साहू की जो बेटी हैं जो विधायक बनी है, उनसे जब ऐसे ही हमने बातचीत शुरू की न्यूज 11 के कैमरे के सामने कि आप अपने मम्मी पापा को कितना मिस करती हैं, अंबा प्रसाद पूरी तरह से भावुक हो गए। अनुराग गुप्ता का नाम अजय बिल्कुल जो आप बात बोल रहे हैं, हम चाहते हैं एक बार दर्शकों को एक बेटी का वो दर्द सुना देते हैं जो अंबा प्रसाद ने आपसे बातचीत में बताया कि किस तरीके से वो अपने माँ और पिता को मिस कर रहे हैं। पहले वो हम सुना देते हैं कि अंबा ने क्या कहा है, उसके बाद आपके पास वापस आते हैं। एक बार सुना देते हैं अंबा ने क्या कहा। संपर्क से में नहीं है मेरे पिताजी। आप जान रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने दर्जनों केस कर दिए यही ज़मीन का मुआवजा बढ़ाने का, जो जितने आंदोलन हुए थे उनके द्वारा, तो बहुत मुश्किल से मुआवजा भी बढ़ाए तो 20 लाख तक पहुंचा है। और उनके बहुत प्रयास से जब वो मुआवजा बढ़ा रहे थे तो काफ़ी आंदोलन भी किए थे। और जब नक्सली बंद था उस दिन मुआवजा तय करने का तिथि रखा गया था वहाँ के उपायुक्त के द्वारा। देखिए, आज उनकी आवाज़, उनका जो लड़ाई है उसको, लड़ाई को वहाँ तक पहुँचाना है और उस लड़ाई पे जीत हासिल करना, यही मेरा संकल्प है। क्योंकि उनका बहुत संघर्ष रहा है, बहुत त्याग रहा है और आज भी वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। घर में हम लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, मम्मी यहाँ हैं तो पापा वहाँ हैं, तो हम लोग कोई पर्व त्यौहार में साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो मेरे अंदर एक आक्रोश भी है कि जनता का जिस आवाज़ के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं उस आवाज़ को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ना है। जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो ऐसे अधूरा नहीं छोड़ना है। उस लड़ाई में हर हाल में उस मुकाम तक पहुँचना है जहाँ पे जो अधिकार दिलाना चाहते थे मेरे माता पिता, उस अधिकार को जो मेरी माँ पूर्व विधायक निर्मला देवी, मेरे पिताजी श्री योगेंद्र साहू पूर्व मंत्री, जो अधिकार दिलाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं अभी भी, वो अधिकार हर हाल में दिलाएं। तो एक विधायक अंबा प्रसाद, पहले विधायक क्या कहें, पहले एक बेटी कहें, एक बेटी का दर्द अजय साफ दिख रहा है। अब आप अपनी बात पूरी करें अजय। भारती देखिए, अंबा प्रसाद ने जो कहा कि उनके दिल में आक्रोश है, ये आक्रोश किसके खिलाफ है, किसके प्रति है, समझा जा सकता है। एक व्यक्ति जो कि कानून का संरक्षण सरकार ने बनाया था, एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है आईपीएस अधिकारी का, लेकिन उन्होंने अपने पूरे वर्दी को इस तरह से यूज किया जैसे ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से पद का दुरुपयोग। और अधिकारी के बारे में इतना उनको संज्ञान में रखना चाहिए कि सरकारें बदलती है, काला चिट्ठा खुलता है। अनुराग गुप्ता आईपीएस के तौर पे नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन के सहायक के तौर पर काम करते रहे। देखेंगे कई ऐसे मामले में, जैसा कि न्यूज 11 ने खुलासा किया था, जब वो झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम में विजिलेंस में आईजी हुआ करते थे, तब उन्होंने एक नया खेल किया था। तमाम चीजें उन्होंने कहा खबर प्रसारण के बाद से कि हमें सरकार ने यह पद दिया था, लेकिन एक बात वो कहना भूल गए कि जब आपको उस पद से हटा दिया गया तो कैसे आप लगातार 2.5 साल तक, करीब 22 महीने तक वो काम करते रहे। उनका तर्क था कि उस पोस्ट पर कोई नहीं आया था। उस पोस्ट पर यदि कोई व्यक्ति नहीं आया था, ये तत्कालीन सरकार की चिंता हुआ करती थी कि किसको भेजा जाए। आप अपने मन से कि हमारे पद से हटने के बाद उस पद पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया है, इस एवज में काम करते जाए। देखिए, उनकी नियत में खोट थी और नियत में खोट ये थी कि जिस कुर्सी पर वो बैठे, पूरा का पूरा तार उन्हें इस प्रकार से जोड़ा कि जहां से वो सरकार को उस वक्त के तमाम जो उनके आला नेता हुआ करते थे उनके सपोर्ट में एक पॉलिटिशियन के रूप में वो काम करते रहे। जाहिर सी बात है, एक बड़ी कार्रवाई जो सूत्रों के हवाले से खबर न्यूज 11 दे रहा है, तो उनकी पूरी जिंदगी आप कह सकते हैं कि बर्बादी के कगार पे भारती। जी बिल्कुल अजय, जो बात आपने कही और अब शाहनवाज ने भी कई बातें बताई, कोयले की बात कर लें या फिर बहुत सारे ऐसे खुलासे जो हमारे पास हैं, चाहे वो आम्रपाली प्रोजेक्ट से जुड़ा हो या फिर कोयले के नेक्सस से जुड़ा हो या टेरर फंडिंग से जुड़ा हो, तमाम खुलासे हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, आगे भी रखते रहेंगे। चाहे बिजली विभाग से जुड़ा हो, अनुराग गुप्ता और बिजली विभाग का जो जुड़ाव है ये भी किसी से छिपा नहीं था, इसके बारे में भी हम लोगों के सामने रखेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कई ऐसे नागालैंड के माइंस हैं जिनका भी खुलासा हमारे पास है। तो कई ऐसे खुलासे हैं, शाहनवाज ऐसे ही कई खुलासे हमारे पास हम दर्शकों के सामने रखते रहेंगे। लेकिन अनुराग गुप्ता से जुड़े कुछ और राज जो आप अगर बताना चाहें तो। देखिए, गुप्ता शब्द में जो गुप्त चीज शब्द लगा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें गुप्त हैं और कई और गुप्ता हैं जो इनके संपर्क में हैं और कई लोगों को इन्होंने
बादशाह बनाया है, जी। राज कर रहे हैं आज ये लोग झारखंड में, हजारों करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया हुआ है। सिर्फ कोयला ही नहीं, जितने तरह की भी माफियाइज्म हो सकती है, जितने तरह की भी माने अंडरग्राउंड बिजनेस जिसको कहा जा सकता है, बड़े बिजनेस हैं, वो सारी चीज़ें उनकी जो दलाली हो सकती है, उनकी जो सरकार से उनको प्रोटेक्शन दिलाने का काम हो सकता है, पुलिस विभाग में उनके केसेस को हल्का करने, उन्हें बेल तक दिलाने का काम हो सकता है, यह जिम्मेदारी हो सकती है, वो ये श्री गुप्ता निभाया करते थे। और ये बहुत बड़ी ताकत हुआ करते थे उन तमाम शक्तियों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो झारखंड में आप देखें कि इतनी गरीबी है कि 2 वक्त का निवाला तक नसीब नहीं है कुछ लोगों को, बदन पर कपड़ा नसीब नहीं है ऐसे लोगों को, जो दूर देहात दराज में हम आप जाते हैं तो आंख से आंसू गिर पड़ते हैं, इतनी गरीबी है। और वहीं इसी झारखंड में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके 10-10 करोड़ के मकान हैं, नोएडा में मकान है, छत्तीसगढ़ में 1000 एकड़ ज़मीन है, नागालैंड में माइंस हैं, रॉल्स रॉयल्स, वॉल्वो, न जाने मर्सिडीज से नीचे की गाड़ियां नहीं है इनके पास। सीरीज है जिनके पास, मॉडर्न कारों की बिल्कुल सीरीज है जिनके पास। अरे मैं तो कहता हूं कि इनके पास हेलीकॉप्टर और चार्टर विमान तक होंगे, इनके विदेशों में इनके अकाउंट्स तक होंगे, स्विस बैंक में तक इनके अकाउंट होंगे। कितने इतने पैसे वाले लोग हैं। और उनको एक व्यक्ति चाहिए पुलिस विभाग में, एक व्यक्ति चाहिए जो उनके केसों की देखभाल करे। एसपीज जो होते हैं सिटी में, अलग अलग जो पुलिस कप्तान होते हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनका ख्याल रखें। बिल्कुल। और बदले में माफिया उन पुलिस अधिकारियों का भी ख्याल रखते होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि पिछले 5 साल और उससे भी पहले से हैं ये व्यक्ति, जाहिर सी बात है, इतने सालों में इन्होंने कितनी अकूत संपत्ति इकट्ठा की होगी। और एक बदनुमा दाग की तरह से किसी भी एक वेलफेयर स्टेट में ऐसा अधिकारी मौजूद है जो राज्यसभा के चुनाव में एमएलए मैनेज कर रहा है, जाहिर सी बात मुख्यमंत्री। तो और एमएलए अगर ये फैसला लिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका, और शुक्रिया अजय आपका भी कि आप हमसे जुड़े और इन तमाम पहलुओं पर आपने दर्शकों के सामने अपना पक्ष रखा और दर्शकों को बताया। लेकिन अगर इतनी जानकारी भी काफी नहीं है, अगर आप भूल गए हो तो हम फिर से याद दिला देते हैं कि अनुराग गुप्ता कौन है। और उन्हें याद दिलाने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट से आपको शायद याद आ जाएगा कि अनुराग गुप्ता है कौन। साल था 2016, राज्यसभा चुनाव का वक्त था। अनुराग गुप्ता एडीजी स्पेशल ब्रांच थे। अनुराग गुप्ता पर आरोप है कि इन्होंने चुनाव प्रभावित करने की हर संभव कोशिश की। 2 दिन में 26 बार फोन कर योगेंद्र साव को लालच और धमकियां दी। अनुराग कांग्रेस विधायक निर्मला देवी को वोट देने से रोकना चाहते थे। ये सभी आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने एक सीडी जारी की थी। उस सीडी का वो हिस्सा आप भी देखिए। आप भी 4 रेट रखे हैं, कमर्शियल रेट, इंडस्ट्रियल रेट, हाउसिंग रेट और एक नहीं, ठीक है, हम जान रहे हैं। तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन इन तस्वीरों को और पुख्ता करने वाली बातचीत भी हम आपको सुनाते हैं। ये बातचीत अनुराग गुप्ता और योगेंद्र साव के बीच की। आपको बताऊं, देखिए आपकी बात सही है कि लेकिन आपसे मेरा ये प्रॉमिस है कि सरकार का रुख आपके प्रति हर तरह से हम लोग बदलवाएंगे, सक्सेस होगा इसमें। आपकी ये करने से आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपको लगता है श्रमिक लॉस हो रहा है, आपको लगता है कि अजय माकन ये बोल रहा है, आपको लगता है कि वो कैंप ये बोल रहा है, आपको कौन सा लगता है? जरूर लगता है, नो डाउट। लेकिन अभी 3 साल तक, अभी 4 साल अभी झारखंड में रेगुलर सरकार अभी रहेगी। इस बीच में हम लोग आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, मेरा आपसे वादा है। हाँ सर, आप आ जाइए, आपका हर चीजें मनवाएंगे। मेरी बात होगी, आप आइए ना मेरे घर पे। अरे क्या बोले सर, एकदम बहुत परेशानी है। इन लोग इतना हमको फेर दिया है ना, इन लोग सब मेरा घर पर सब पूरा नेते लोग आके बैठ गए हैं। आप मेरे पास आ जाइए, आप देखिए प्रेशर को रेजिस्ट कीजिए, मेरा आपसे मानिए, मेरा बात बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर चली गई ना, वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, सबको बहुत दिक्कत। क्या करें सर, बहुत हम भी प्रेशर में थे, हम इसी चलते हम दिल्ली तक पीछा होगा।
आप आ जाइए मेरे पास, एक बार मेरे पास आ जाइए। ओफ, क्या बोले, हम बहुत परेशान हैं। हम क्या से उस समय सीएम भी कुछ क्लियर नहीं किए हैं, तो हम क्या सब चीज डायरेक्ट बात करवा दूंगा, आप आ जाइए। आप क्या भेज दिए हैं क्या भाभी को? है? भेज दिए हैं? उन लोगों को जानकारी भी मिल गया है ना कि वो एक दिन का स्टे ले लिया है, सब अथी करेंगे, पूरा एकदम मेरा पॉलिटिकल कैरियर चौपट हो जाएगा। और है भाई, आप बता दीजिए कहाँ पर, हम लोग अरेस्ट करवा देंगे। आप मानिए मेरा बात, आप मत कीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या हम बताएं, बहुत परेशान है। हैं? क्या हम लोग को इतना बोलने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ क्या? इस बातचीत को सुनकर बहुत तो अनुराग गुप्ता की असलियत हमने आपको दिखाई, वो बातचीत का अंश दिखाया जिसे लेकर के अनुराग गुप्ता पर सवाल खड़े हुए थे। अब एक और